वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। आज जो हम क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हुए हैं वो हायर परचेस का क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई जगह में हम देखे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। हालांकि डिफॉल्ट का क्वेश्चन है, पहले ही दे दिया गया है, तो चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को लोग बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एस.एम. शुक्ला। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन क्या लिखे हैं। ए मशीनरी इज सोल्ड ऑन हायर परचेज, द टर्म ऑफ पेमेंट इज 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 ईच। क्या बोल रहा है कि एक मशीन खरीदा गया हायर परचेज सिस्टम में, जिसका टर्म्स क्या है, पेमेंट करना 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 6,000 का है। ठीक है, इंटरेस्ट बिंग चार्ज 20% पर एनम व्हिच इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट 20% का लगेगा, जो कि आपको इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है। मैंने इंटरेस्ट का रेट है 20% इंटरेस्ट लगना है, और वो इंटरेस्ट ऑलरेडी वो जो 6,000 का इंस्टॉलमेंट है उसमें इंक्लूड किया हुआ है। So the hire vendor account and machinery account in the books of purchaser who defaulted the payment of third installment। क्या बोल रहा है कि मशीनरी खाता हायर वेंडर खाता को बनाइए इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जो कि तीसरा इंस्टॉलमेंट फेल कर गया है। डिप्रीशिएशन कितना चार्ज करना, 10%। तो चलिए इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला है 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट। ऐसे समझ लीजिए, फर्स्ट ईयर 6,000, सेकेंड ईयर भी कितना देना है 6,000, थर्ड ईयर भी कितना देना है 6,000, और फोर्थ ईयर भी कितना देना है 6,000। ये चारों जोड़ के कितना हो गया 24,000। तो ये जो 24,000 आप लोग देख रहे हैं, ये आपको हायर परचेस प्राइस है। ये क्या दिया हुआ है, हायर परचेस प्राइस। क्वेश्चन में कहीं पर कैश प्राइस नहीं लिखा हुआ है, तो हमको कैश प्राइस पहले क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय बैक कैलकुलेशन मेथड। किस में कैलकुलेट करेंगे, बैक कैलकुलेशन मेथड में। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर आए थे 9 नंबर में, क्या फॉर्मूला होता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पिछले क्वेश्चन में भी हम बताए थे। तो चलिए इसी के आधार पर हम लोग इसका कैश प्राइस निकाल लेंगे। किस प्रकार निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट। फोर्थ ईयर में है, सारे इंस्टॉलमेंट एक ही है, तो फोर्थ ईयर में आ जाइए 6,000 इंटू 20 बाई 100 प्लस 20। तो ये आपको हो गया 12,000 बाई 120, तो 1,000। ये हो गया इंटरेस्ट। तो देयरफॉर कैश वैल्यू या एक्चुअल इंस्टॉलमेंट जो भी समझिए, कितना था इंस्टॉलमेंट 6,000, चला गया 1,000, कितना बच गया 5,000। अब फोर्थ के बाद हम लोग किस में आएंगे, थर्ड में आएंगे। तो जब थर्ड में आएंगे तो क्या करेंगे, पहले ये 5,000 को यहाँ पर ले आएंगे, और थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना 6,000, तो 11,000 इंटू 20 बाई 100 प्लस 20। तो इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए 11,000 इंटू 20 2,20,000 बाई 120, तो डिवाइड बाई 120, ये आपको आ जाएगा 1,833। ये हो गया इंटरेस्ट। तो देयरफॉर कैश वैल्यू 6,000 में से 1,833 माइनस कर दीजिए, तो 6,000 माइनस 1,833, तो आपको हो गया 4,167। ये कैश वैल्यू हो गया। थर्ड के बाद हम लोग आएंगे सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में जब आएंगे तो ये जो 5,000 बचा हुआ, ये 5,000, यहाँ से 4,167, और इस साल का 6,000, कितना होगा, तो ये हो गया 15,167 इंटू 20 बाई 100 प्लस 20। इसको तोड़ देंगे तो कितना आएगा 2,528। ये हो गया इंटरेस्ट। तो देयरफॉर कैश वैल्यू कितना हो गया, 6,000 का इंस्टॉलमेंट दिए हैं इस साल भी, 2,528 माइनस कर दीजिए, तो 6,000 माइनस 2,528, तो ये हो गया 3,472। अब सेकंड के बाद क्या आएगा, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में किस प्रकार निकालेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर पहला कितना बचा है 5,000, उसके बाद बचा 4,167, उसका 3,472, और इस साल का हो गया 6,000।
कंटिन्यू एक दूसरे का जोड़ते जाना है, कुछ नहीं करना। तो यहाँ 472, 4167, 5000 और 6000, तो आपका हो गया 18,639 इंटू 20/100 प्लस 20। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 3107 रुपया। देखिए पॉइंट के चलते 1 10 रुपया अंतर आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट तो ले नहीं पाते हैं। तो कैश वैल्यू, तो कैश वैल्यू आपको कितना हो गया, 6000 माइनस 3107। तो 6000 माइनस 3107 तब को हो गया 2893 रुपया। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कैश प्राइस, क्या लिखेंगे, कैश प्राइस इक्वल्स टू ऑल एक्चुअल कैश वैल्यूज, सारा एक्चुअल कैश वैल्यू को जोड़ दीजिए। कितना कितना एक्चुअल कैश वैल्यू दिखते जाइए। फर्स्ट ईयर का एक्चुअल कैश वैल्यू हो गया 2893, तो इसको लिख दीजिए, प्लस इसके बाद है 3472, तो इसको भी लिख दीजिए। इसके बाद है 4167, इसको भी लिख दीजिए, और उसके ऊपर है 5000, तो उसको भी लिख दीजिए। ये जब जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, कैश वैल्यू 2893, 3472, 4167 और 5000, ये जोड़ दिया था 15,532। बुक में 533 दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस आ गया 1 रुपया कहीं पॉइंट के चलते। तो ये मेरा कैश प्राइस निकल गया। तो क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, इसको अभी और करना है क्वेश्चन को। तो चलिए पहले मिटा लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं इसको। देखिए इसको हम बोर्ड में एक जगह लिख दिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को जब कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट फेल कर गया और रेट ऑफ डिप्रीजन कितना बोला, 10%। तो पहले हम लोग डिप्रीजन निकाल देते हैं। डिप्रीजन कितना बोला गया है, 10% बोला है ना। तो 10% ऑन किस पे निकालता है, कैश प्राइस। तो हम लोगों के सामने कैश प्राइस कितना दिया, फर्स्ट ईयर में जब निकालेंगे, देखिए कैश प्राइस दिया 15,532, जब निकाले थे 15,532, 10% निकालेंगे 1553, इतना ही लेंगे। अब जब सेकेंड ईयर निकालेंगे तो ये 15,532 में से 1553 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 15,532, 15,532 माइनस 1553, तो आपको हो गया 13,989 रुपया। इसका 10% निकाल दीजिए तो 1398 का ये होगा, है ना। अब थर्ड ईयर, तीसरा साल डिफॉल्ट हो गया, तो 13,900 माइनस 1398, ये माइनस कर दीजिए 1398, तो आपको आ गया 12,581। इसका 10% निकाल के छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि तीसरे साल के बाद पेमेंट नहीं हुआ, डिफॉल्ट हो गया, माल रिपोजेस्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ रिपोजेस्ड वैल्यू ऑफ एसेट, कैलकुलेशन ऑफ रिपोजेस्ड मशीनरी। यहां लिखिए कैश प्राइस। देखिए कैसे निकालेंगे हम, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। देखिए कैश प्राइस कितना था, इसी के ऊपर बैक कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। कैश प्राइस था 15,532, इसमें बोला इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 20%, तो निकाल लीजिए 15,532 का 20%, 3,107 रुपया, 3,107। तो 6,000 का इंस्टॉलमेंट है, 3,107 चला गया, कितना बचा, तो 6,000 माइनस 3,107, ये बचा 2893। तो इसको लाके यहाँ पर माइनस कर दीजिए 2893। तो 15,532 माइनस 2893 कितना आ गया, 12,639। नेक्स्ट निकालिए 12,639 का 20%। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 2 में इसी बनाते थे हम लोग। तो ये आपको हो गया 2,528। तो फिर इंस्टॉलमेंट कितना देना है, 6,000। तो 6,000 जैसे देंगे, इसमें 2,528 रुपया क्या हो गया, इंटरेस्ट कट गया। तो 6,000 माइनस 2,528 तो आपको हो गया 3,472। इसको लगा हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3,472। तो 12,639 माइनस 3,472, यहाँ बच गया 9,167। अब ये 9,167 पे 20% निकालेंगे, कितना आएगा, इंटू 20%, 1833। आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर पेमेंट नहीं हुआ, डिफॉल्ट हो गया। तो वैल्यू ऑफ रिपोजेस्ड मशीनरी रिटर्न मशीन और रिटर्न मशीन, जो आप लोगों को समझ में है ना,
कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला हो गया लोन ड्यू प्लस इंटरेस्ट ड्यू। तो आपका लोन कितना ड्यू है? 9167 और इंटरेस्ट कितना ड्यू हो गया? 1833। तो तीसरे साल के बाद जब वो फेल कर गया तो जो मशीन रिफंड हुआ उसका वैल्यू कितना खड़ा हो गया? 11,000। क्या समझाएं कि इसमें तीसरा इंस्टॉलमेंट फेल हो गया जिसके वजह से माल क्या हो गया? वापस हो गया। तो ऐसे कंडीशन में रिटर्निंग मशीन का वैल्यू कैसे निकाले हम लोग? इसका फॉर्मूला सीधा सीधी हो गया लोन ड्यू प्लस इंटरेस्ट ड्यू। ये दोनों साल पेमेंट करके ठीक ठाक चला, ये जो तीसरा साल है यहाँ आके इसको कितना लोन ड्यू था? 9167, इस पर इंटरेस्ट 1833 नहीं दे पाया तो ड्यू हो गया। ड्यू होने के चलते क्या हो गया? माल वापस हो गया। वापस किया माल का दाम कैसे निकाले? लोन ड्यू प्लस इंटरेस्ट ड्यू। लोन ड्यू 9167, इंटरेस्ट ड्यू 1833, 11,000। अब हम लोग इसमें दो लेजर बनाएंगे, ठीक है। जैसे पहला बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। चलिए हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। जो उधर मिटाना पड़ेगा, फिर कोई उपाय नहीं है कि छोटा पड़ जाता है। देखिए फर्स्ट ईयर, कोई डेट तो दिया नहीं है तो पहले लिखते फर्स्ट ईयर टू हायर वेंडर। किससे खरीदा नाम नहीं दिया तो हम लोग हायर वेंडर लिख देंगे। कितना का माल था? 15,532। 15,532 31 मार्च माने साल एंड ऑफ द ईयर हुआ। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन लगा? पहला बार 1553 तो 1553 तो 15,532 15,532 माइनस 1553 तो बाई बैलेंस सीडी 13,979। सेकेंड ईयर में जब आएंगे इसी को हम लोग यहाँ कैरी कर देंगे टू बैलेंस बीडी 13,979। सेकेंड ईयर में जब डेप्रिसिएशन काटेंगे तो बाई डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ? 1398। तो इसको लिख दीजिए 1398। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 13,989 यहाँ कर देंगे 13,989। जब माइनस कर देंगे तो बाई बैलेंस सीडी कितना बचेगा? 12,581 12,581। अब थर्ड ईयर में आइए, इसी साल डिफॉल्ट हो गया था, इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 12,581। लेकिन इस साल पूरा चलाया था डेप्रिसिएशन लिख देंगे हम लोग कितना? 1,258 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,258। और उसके बाद क्या होगा? मशीन रिटर्न हो गया तो मशीन रिटर्न का वैल्यू कितना लगा है? 1,000। तो बाई हायर वेंडर अकाउंट बाई 1,000 नहीं 11,000 हायर वेंडर्स अकाउंट। इसको ब्रैकेट में लिख दे रिटर्न। कितना माल रिटर्न हो गया? 11,000 का। तो देखिए इधर कितना हो गया? 12,581। तो नियम से हमें कितना चाहिए? 12,581। अब लोग माइनस करके देखें कितना बचता है? 12,581 माइनस 1258 माइनस 11,000 तो 323। आप लोगों बुक में 324 होगा, 1 रुपये का डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट में ही हम लोग को 1 आध रुपये का पॉइंट के चलते डिफरेंस होता है। तो ये हो गया 323 आपको लॉस। अब हम लोग को बनाने बोला कि भाई आप एक हायर वेंडर अकाउंट बनाइए। तो हम समझते हैं कि इसको अब रखने की जरूरत नहीं, मिटा के इसी बना देते हैं, नहीं तो नीचे अगर चला गया तो लोग देख नहीं पाइएगा। तो इसको हम मिटा देते, इसका तो काम नहीं है अभी हमको। तो देखिए यहाँ पर जब हम हायर वेंडर अकाउंट बनाएंगे तो उसको किस प्रकार बनाएंगे? जैसे एक हायर वेंडर अकाउंट बनाएंगे, हायर वेंडर्स अकाउंट। तो मन यहाँ से बनाते हैं। तो जब बनाएंगे इसमें भी डेट नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना होगा? जब डेट मिसिंग है तो लिखिए बाई फर्स्ट ईयर लिख देंगे हम लोग, है ना। फर्स्ट ईयर बाई मशीनरी अकाउंट, बाई मशीनरी अकाउंट। कितना कैश था इसका? 15,532। 31 मार्च रखिए बाई इंटरेस्ट। पहला इंटरेस्ट कितना आया? पहला इंटरेस्ट है 3,107। फर्स्ट ईयर में पेमेंट जब किया 31 मार्च को तो टू कैश पहला इंस्टॉलमेंट 6,000 का, जरा कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो 15,532 प्लस 3,107 तब हो गया 18,639। यहाँ भी होना चाहिए 18,639। इसमें से 6,000 माइनस कर दीजिए
तो आपको हो गया 12,639 टू बैलेंस सी डी 12,639। सेकेंड ईयर में जब आएंगे तो इसको बी डी कर देंगे, बाई बैलेंस बी डी 12,639। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट देखिए कितना 2,528, तो बाई इंटरेस्ट 2,528। अब इसको प्लस कर लीजिए तो ये आपको आ गया 15,167। तो अभी आपको आना चाहिए 15,167। तो सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, टू कैश कितना पैसा दे दिया था सेकेंड इंस्टॉलमेंट 6,000, ये भी दे दिया था हम लोग। तो यहाँ बच गया टू बैलेंस सी डी 9,167। अब जब हम थर्ड ईयर में आएंगे तो लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी 9,167। और इस साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 1,833, तो बाई इंटरेस्ट 1,833। अब देखिए इस साल में क्या हुआ, पेमेंट तो नहीं हुआ, इस साल में पेमेंट फेल कर गया और माल रिटर्न हो गया। तो जो माल रिटर्न हो गया तो यहाँ लिख देंगे थर्ड ईयर में टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट रिटर्न। कितना माल रिटर्न हो गया था 11,000 का, देखिए यहाँ लिखा है ना 11,000, ये वाला आ गया। तो दोनों साइड आपको इक्वल हो गया। तो ये बताया क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान से देखना भी है। और इसी के आधार पर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन हम आते हुए देखे, इसलिए हम बना दिए कि आप लोगों को सुविधा होगा। तो अगर आप लोग को मेरे चैनल के साथ बने रहिए, इसमें आप लोग को धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। तो बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दिया कीजिए ताकि बाकी लोग को भी फायदा हो। चलिए आज क्लास को ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे फिर कुछ हायर परचेस का लेके आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए।